देश में आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखिए सिर्फ हिंदी न्यूज पर। आती जाती दुनिया से विदा हुए हर दिल अजीज डॉक्टर नपेंद्र कुमार वर्मा। मौत बरहक है जिसका जायका इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर जानदार को चखना है। तमाम जानदारों का दुनिया में आना और अपने मुकद्दर का एक वक्त पूरा कर इस दुनिया से चले जाना, जहां एक और कायनात बनाने वाले की मौजूदगी का एहसास कराता है, वहीं दूसरी ओर ये सिलसिला इसी आने जाने के चलते मौत एक कड़वा सच है का भी आभास कराता है। इसी कड़ी में आज नगर के मशहूर बुजुर्ग डॉक्टर नपेंद्र कुमार वर्मा भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह अपने अजीजों को छोड़ दूसरी दुनिया के सफर पर चले गए। बताते चले कि डॉक्टर वर्मा सिवारा थाना क्षेत्र के करीबी गांव लांबा खेड़ा के रहने वाले थे, जिन्होंने 1957 में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से MA BS नाम की डॉक्टरी डिग्री हासिल कर 1958 और 59 में सिवारा नगर के जुमरात का बाजार में वाक़ जामा मस्जिद के पास एक दुकान में अपना क्लिनिक खोल लोगों का इलाज करना शुरू किया। इस जगह पर लोगों की खिदमत करने के बाद डॉक्टर वर्मा ने स्टेशन रोड पर अपना क्लिनिक खोल डॉक्टरी के पैसे को जारी रखा। नपेंद्र कुमार वर्मा एक डॉक्टर होने के साथ साथ अपने खुश मिजाजी मिलनसार शख्सियत के चलते पूरे इलाके में अपनी अलग पहचान रखते थे। पिछले कई दिनों से डॉक्टर वर्मा को बढ़ती उम्र में लगने वाली बीमारी ने घेर रखा था, जिसके चलते 6 मार्च 2019 को डॉक्टर वर्मा इस दुनिया से चल बसे। मैं तो इस बारे में कहूँगा कि सरजमीन सिवारा ने एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अपना हमदर्द खो दिया है, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में लोगों की राय थी, इस तरह के नज़रियात रखते थे कि डॉक्टर साहब के पास मैं जाऊँगा उनका, क्योंकि बिहार इस तरह का था, मेमोरी इतनी ऊपर वाले ने शार्प बनाई थी कि उन्हें तमाम उसकी पूरी हिस्ट्री याद रहती थी, तो समझते थे कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद मैं ठीक हो ही जाऊँगा। और ऐसा होता भी था, उनके क्लिनिक में एंटर होते ही उसका आधी बीमारी खत्म और डॉक्टर साहब से मुलाकात करके गुफ्तगू करके उसकी पूरी बीमारी बगैर मेडिसिन के ठीक हो जाती थी। उसके बाद तो वो मिलकर वापस ये आया था कि डॉक्टर साहब तो मैं ठीक हूँ, मुझे तो कोई तबीयत मेरी तो कोई खराब है ही नहीं। और जहाँ तक हमारे परिवार का ताल्लुक है, हमारा परिवार तो मेरे दादा तो कहा करते थे कि भाई ये मेरी 5वीं औलाद है, मैं उनको हमेशा चचा और वो अपनी हमेशा हम लोगों को औलाद की तरह से उनका बिहेवियर हमारे साथ में उनका रहा करता था, पारिवारिक संबंध थे। तो उनकी कमी तो मेरे ख्याल से आपको पूरी नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। जो खूबियां जिन खूबियों के वो मालिक थे, मैं तो और लोगों से यहाँ इस सिलसिले में और लोगों से अपील भी करूंगा यहाँ के डॉक्टरों से कि उनकी खूबियों को अपना के और उनके नक्श कदम पर चलें और वही चीज अपने अंदर लाने की कोशिश करें। वर्मा जी, आज जो है डॉक्टर नपेंद्र साहब का देहांत हुआ है, उस सब बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये वाकई में बहुत अपूर्णीय क्षति है हमारे समाज को, और मैं समझता हूँ कि ये क्षति जो है कभी भी पूर्ण नहीं की जा सकती, क्योंकि डॉक्टर नपेंद्र जी एक इतने अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे कि उन्हें समाज का हर वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर वर्ग का आदमी उन्हें पसंद करता था। और सबसे अच्छी विशेषता उनमें ये थी कि वो जो है कभी भूलते नहीं थे। कोई भी आदमी अगर उनसे एक बार भी मिल लिया है तो हमेशा वो उन्हें याद ही करता रहता था। ये उनमें सबसे खास बात थी, उनकी जो स्मरण शक्ति थी बहुत तेज थी। और चिकित्सा जगत में मैं समझता हूँ इनसे बढ़िया डॉक्टर अभी तक हमारे यहाँ आया नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये दारुण दुख सहने की क्षमता। धन्यवाद जी। बिल्कुल वो धर्मनिरपेक्ष इंसान थे, समाज सेवी थे, सच्चे समाज सेवी। जो लोग ढोकला बेचते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, वो झूठ बोलते हैं। अच्छे समाज सेवी डॉक्टर नपेंद्र कुमार वर्मा जी थे। उन्होंने खिदमत की है लोगों की, सच्चे समाज सेवी होने की वजह से रिक्शे में बैठ के लोग रातों को देखने जाया करते थे और 1 रुपये का लालच कभी किसी से नहीं किया। अपनी जिंदगी उन्होंने समाज सेवा में गुजार दी। ऐसे धर्मनिरपेक्ष इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी हमेशा करती रहेगी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने शब्दों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। हमारे सिवारा की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेडिकल लाइन में डॉक्टर नपेंद्र कुमार वर्मा जी का एक अहम रोल था और उसके साथ साथ समाज सेविका में भी बड़ा रोल था। जैसे कि हमारी रामलीला कमेटी के वो संरक्षक भी थे, मैं उसका अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको श्रद्धांजलि
अर्पित करता हूं। और इस शुभारंभ में डॉक्टर नपेंद्र कुमार वर्मा जी के ध्यान से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो शायद उसकी पूर्ति कभी हो सके।